नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजनी क्लासेस में। मैं हूं संजय गुप्ता। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बायबैक ऑफ शेयर्स, यानी अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स जो शेयर इशू किए हैं उन्हीं को कंपनी वापस से खरीद लेती है तो उसे बायबैक ऑफ शेयर कहा जाता है। बायबैक ऑफ शेयर्स में कौन कौन सी कंडीशंस, कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने होते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही ये भी बताऊँगा कि कौन कौन सी एंट्रियाँ इसमें पास करनी होती हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आइए। समता अंशों की वापसी खरीद, धारा 68 सबसेक्शन 1। अंशों की वापसी खरीद का अर्थ है कि कंपनी द्वारा अपने ही अंशों का अधिग्रहण करना, यानी कंपनी ने जो शेयर पहले इशू किए थे कंपनी वही शेयर वापस से खरीद लेती है, अधिग्रहित कर लेती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 सबसेक्शन 1 के अनुसार भारत में कंपनियों को अपने ही अंशों को खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गई है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है। सबसे पहले वापसी खरीद अंतर नियमों द्वारा अधिकृत हो, यानी कंपनी जब अपने शेयर खरीदना चाहती है, वापस खरीदना चाहती है, तो ये कंपनी के अंतर नियमों के द्वारा ऑथराइज्ड होना जरूरी है, यानी कंपनी के आर्टिकल में इस तरह का क्लॉज लिखा होना जरूरी है। कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके वापसी खरीद का अधिकार प्राप्त कर लिया गया हो, यानी कंपनी की जो मीटिंग है उसमें एक स्पेशल प्रपोजल पास करके कंपनी अपने शेयर मार्केट से खरीद सकती है, तो ये प्रपोजल पास होना चाहिए। दूसरा, इस प्रकार के प्रस्ताव की तिथि से 12 महीने के अंदर प्रत्येक वापसी खरीद को पूरा कर लिया जाता है, यानी जब ये प्रपोजल पास हुआ है तो उससे 12 महीने के अंदर बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर की प्रोसेस पूरी हो जानी चाहिए। थर्ड कंडीशन डिस्कस करते हैं। यदि कंपनी ने वापसी खरीद का विशेष प्रस्ताव पारित कर दिया गया है तो वह कंपनी रजिस्ट्रार तथा सेबी के पास शोधन क्षमता का घोषणा पत्र जमा करेगी, यानी अगर कंपनी ने ये प्रपोजल पास कर लिया है तो उसको एक डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना होगा रजिस्ट्रार और सेबी के पास सॉल्वेंसी का, यानी कंपनी उन शेयर्स का पेमेंट कर सकती है। नॉन लिस्टेड कंपनी के लिए ये डिक्लेरेशन लेटर सेबी के पास जमा करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ कंडीशन, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स में कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है और कंपनी के जो फ्री रिजर्व हैं उसका 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कंपनी की जो भी पेड अप कैपिटल है और जो फ्री रिजर्व हैं उसका 25% से ज़्यादा कंपनी बायबैक नहीं कर सकती है। फिर भी किसी वित्तीय वर्ष में समता अंशों की वापसी खरीद उस वित्तीय वर्ष के चुकता पूंजी के 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ कंडीशन, वापसी खरीद के बाद डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी और इस तरह की जो कंपनियां हैं वहाँ पर डेप्ट इक्विटी रेशियो दुगने से ज़्यादा यानी 2:1 से ज़्यादा डिसाइड कर सकती हैं, लेकिन सेंट्रल या उस तरह की कंपनियों के लिए। सिक्स्थ कंडीशन, केवल फुली पेड ही शेयर इक्विटी शेयर्स ही बायबैक कर सकते हैं, यानी जो शेयर फुली पेड अप हैं उन्हीं को ही बायबैक किया जा सकता है। पॉइंट 7, इसके रिगार्डिंग सेबी की जो भी गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। पॉइंट नंबर 8, जो शेयर बायबैक किए गए हैं, खरीदे गए हैं, उनको फिजिकल तौर से ख़त्म करना होगा, यानी जर्नल एंट्री पास करके उन शेयर्स कैपिटल को अकाउंट से ख़त्म करना होगा। अपने ही अंशों की वापसी खरीद के बाद उसी प्रकार के अंशों का आगामी 2 वर्षों तक निर्गमन नहीं करेगी, यानी जिन शेयर्स को, जिस कैटेगरी के शेयर्स कंपनी ने बायबैक किए हैं उसी तरह के शेयर कंपनी अगले 2 साल तक इशू नहीं करेगी, लेकिन बोनस शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स आदि में कन्वर्ट कर सकते हैं, इशू नहीं कर सकते हैं। पॉइंट 10, एक कंपनी अपने अंशों की वापसी खरीद मुक्त संचय प्रतिभूति प्रीमियम या किन्हीं शेयर्स को इशू करके कर सकती है, यानी कंपनी जो पैसे का अरेंजमेंट है वो फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम या नए शेयर इशू करके कर सकती है। अपने ही अंशों की वापसी खरीद निम्न रूप से निषेध है। सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग किसी सहायक कंपनी के माध्यम से, यानी कोई सब्सिडरी कंपनी है उसके थ्रू आप जो कंपनी है वो बायबैक नहीं कर सकती है, किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू, और ऐसी कोई कंपनी जो भुगतान के लिए दोषी यानी डिफॉल्टर हो
तो इस तरह की कंपनियां के थ्रू बायबैक नहीं हो सकता है। एक स्पेशल नोट और ध्यान रखने वाला यह है कि जब कंपनी फ्री रिजर्व में से शेयर्स को वापस खरीदती है तो ऐसे शेयर्स के जो फेस वैल्यू के बराबर अमाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट सेक्शन 69 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का ट्रांसफ़र कैपिटल बायबैक रिजर्व में भी किया जा सकता है। यानी जब कंपनी अपने शेयर बायबैक करेगी तो जो फ्री रिजर्व है उस अमाउंट का इस्तेमाल कंपनी को करना होगा और कंपनी जो शेयर बायबैक कर रही है उनकी फेस वैल्यू के बराबर उतना अमाउंट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। एडवांटेज ऑफ बायबैक, यानी कंपनी जब अपने शेयर वापस खरीद लेती है तो उसका एडवांटेज क्या है। पहला, चूंकि नगद संसाधन का प्रयोग लाभांश की घोषणा व भुगतान में न होकर अंशों की वापसी खरीद में होता है, अतः कंपनी लाभांश कर को बचा सकती है। कंपनी के पास जो फ्री रिजर्व है, कंपनी को डिविडेंड पे करना है, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेरेशन करने के बजाय उस अमाउंट का इस्तेमाल कंपनी ने अपने शेयर बायबैक करने में कर लिया। इससे क्या होगा, कंपनी को डिविडेंड पे नहीं करना होगा और डिविडेंड टैक्स से भी बच जाएंगे। इससे कंपनी की आधार में कमी आती है और इससे प्रति अंश आय में वृद्धि हो जाती है। यानी नंबर ऑफ जो शेयर्स कैपिटल है हमारी वो कम हो जाएगी और अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए कंपनी की 1 लाख शेयर हैं, उसमें से कंपनी ने 30,000 शेयर बायबैक कर लिए हैं तो 70,000 शेयर्स बचे हैं। अब जो भी अर्निंग है कंपनी की वो डिवाइडेड बाय 70,000 करेंगे। पहले 1 लाख से डिवाइड करना था, लेकिन अगर हम 70,000 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस है कि अर्निंग पर शेयर में वृद्धि होगी। इससे प्रवर्तकों की अनुपातिक ख्याति में वृद्धि होती है और इस प्रकार टेक ओवर की जोखिम में कमी आती है। रोकड़ धन का लाभांश भुगतान की जगह वापसी खरीद में प्रयोग होने के कारण कंपनी पूंजी की पुनः संरचना में की प्रक्रिया में सहूलियत हो जाती है। अब देखते हैं कि बायबैक ऑफ शेयर्स में कौन कौन सी जर्नल एंट्रियां बनानी होती हैं। सबसे पहले जब कंपनी अपने शेयर बायबैक करती है तो उसका जो पेमेंट किया जाता है उसकी एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी कंपनी जो अपने शेयर बायबैक कर रही है और जिस अमाउंट का पेमेंट करेगी वहां पर हमें इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट करके टू बैंक करके पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर जो सेकेंड एंट्री है वो बायबैक से हमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कैंसिल करना होगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक किए गए हैं उसको यहाँ पर डेबिट करना होगा। अगर हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है तो यहाँ प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट करना होगा टू इक्विटी शेयर बायबैक। उसके बाद टू कैपिटल रिजर्व, यहाँ पर हमें नॉमिनल वैल्यू में से पेमेंट जो किया है वो माइनस करके लिखना होगा। अगर हमने नॉमिनल वैल्यू से कम पेमेंट किया है तो ये हमारा कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होगा जिसे कि हमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। सेकेंड एंट्री से जो कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो डेबिट होगी और जितने शेयर बायबैक किए हैं उतने से कंपनी की शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी डेबिट करने के बाद। अब यहाँ पर जो एक कंडीशन थी कि कंपनी जितने शेयर बायबैक कर रही है उतने शेयर की फेस वैल्यू के बराबर कंपनी को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करनी होगी। उसके लिए कंपनी के पास अरेंजमेंट कहाँ से होगा, उसके लिए कंपनी अपने फ्री रिजर्व से या प्रीमियम से वो अरेंजमेंट कर सकती है। तो यहाँ पर कंपनी जिस तरीके से भी अरेंज कर रही है, तो अगर जनरल रिजर्व से अरेंज कर रही है या फ्री रिजर्व से अरेंज कर रही है या प्रॉफिट एंड लॉस से या प्रीमियम से, तो वो अकाउंट हमें यहाँ डेबिट करने होंगे जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।